रहमान रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है कि ये एक मुकदमा जो एक्सीडेंट का मुकदमा बनाया गया, ये टोटल सियासत की नज़र हो रहा है। और बड़ी हैरानकुन बात यह कि 68 माह के बाद पहली FIR से हटकर बिल्कुल 100% अपोजिट उसके नई बयान दिया, फिर एक और बयान दिया, 3 बयान देकर मेरे बेटे को नामजद किया, जिसका आज दिन तक सबूत उनको ना मिल सका और ना ही वो पेश हुआ। उसके मुतबादल हमने जो सबूत दिए उनको किस तरह ठुकराया जा रहा है, किस तरह जलील किया जा रहा है, तो उसकी छोटी सी मिसाल या छोटा सा रिकॉर्ड मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस वक्त मैंने ये देखा हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि मेरा सियासी मुखालिफ वो जो हाजी अकरम हैं, वो ख़ुद कहते हैं कि मैंने एक पंजाब असम्बली के बड़े सीनियर सियासतदान से एक फ़ोन कराया हुआ है इंतज़ामिया को, जिस वजह से वो इंतज़ामिया जरगमाल बनी हुई है और साबित भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने एक दरख्वास्त दी है IG साहब पंजाब को, जिसकी मैं कापी आपको देता हूँ। एक दी है वज़ीर आला पंजाब को, एक दी है DG एंटी करप्शन को। बहुत से ऐसे सबूत मौजूद हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माज़रत के साथ मैं पेश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जल्द इसकी एक बड़ी हाई लेवल पर इंक्वायरी होने वाली है। चाहे मैं आज में पेश करूँगा तो वो उसमें डिस्क्लोज़ हो जाएंगे और वो फिर इंशाल्लाह चंद दिन बाद एक फिर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बल्कि हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा, आपको भी तकलीफ़ दूँगा कि ये जो निज़ाम चल रहा है तो इस्लामाबाद इंशाल्लाह इमरान खान के घर के बाहर एक धरना देंगे हम इन सारे डॉक्यूमेंट के, और जो बाकी लोगों से जुल्म हुआ, जिनसे रिश्वत ली गई, उन सब को साथ लेकर वहाँ जाएंगे और ये साबित करेंगे कि अटक में क्या हो रहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने दरख्वास्त जो दी है IG साहब को, वो ये दरख्वास्त है मैंने अपने नाम से दी है, 20 तारीख को दी है। इसकी कापी मैं आपको अभी पेश करता हूँ और इसका सबूत ये है कि ये इसकी रसीदें जो हैं वहाँ की, ये वो IG ऑफिस की रसीद है जहाँ के जमा हो गई है, जो RPO साहब को मार्क हो चुकी है। SP इन्वेस्टिगेशन हमारा शराजी साहबा के, जवाद इसहाक साहब ASP अटक, अजमत अयात सब इंस्पेक्टर जो सबका तफ्तीशी था और आज SHO है, उसे इसी मुकदमे की अच्छे तरीके से तैयार करने के इनाम के तौर पर पहली दफ़ा SHO लगाया गया है। ये वो IG ऑफिस की एक मतलब रसीद है, वसूली है, रिसीविंग है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें चूँकि बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि हमारा शराजी साहबा जो कि 3 दफ़ा यहाँ ASP रहीं, एक दफ़ा भी SP इन्वेस्टिगेशन प्रमोट होकर यहाँ पे आई, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो खातून 12 बजे ऑफिस आती हैं कामरा से और 3 बजे वापस चली जाती हैं। बाकी लोगों को तनख्वाह मिलती है पूरी ड्यूटी की, इनको 3 घंटे की मिलती है। अक्सर औकात वो दफ्तर में आती ही नहीं है और आवाम को सुबह 9 बजे बुलाकर ज़लील ख्वार किया जाता है। मुलाजमीन सारे आए होते हैं, इनके हस्बैंड जो हैं वो कामरा में मुलाजम हैं और इनके ससुर जो कमर शाह साहब जंगलात के डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, मियाँ वाली DPO ऑफिस के बैक में उनका घर है, वहाँ से गाड़ी लेने जाती है सरकारी, बमाए गनमैन ड्राइवर सारे। उसका आप देखें कि जितना फ्यूल का ख़र्चा है, उनका वियर एंड टीयर है, स्टाफ का है, फिर कामरा से फिर मियाँ वाली। इसी तरह मैडम जब आप जाती हैं हाफिज़ाबाद या अपने घर वालों को भेजती हैं या लाती हैं, ये सरकारी गाड़ी, सरकारी फ्यूल, जिसका सारा सबूत मौजूद है। आप टूल प्लाजे की रसीदें चेक करें, आप उनकी घर की तस्वीरें चेक करें, गाड़ी किधर खड़ी है। इस तरह आप देखें कि 2 गाड़ियाँ जाती हैं मैडम की, जिन पे सरकारी तेल डाला जा रहा है शेल के पंप से। गाड़ी कितनी चलती है, लगभग कितनी लिखी जाती है, वो मेरे पास सबूत मौजूद हैं, लेकिन मैं इंक्वायरी में पेश करूँगा। और आया मैडम के नाम का SP इन्वेस्टिगेशन का फ्यूल कितना निकल रहा है, लाखों रुपए का फ्यूल किधर जा रहा है। ज़ाती 2 गाड़ियों में जहाँ से तेल फिल किया जाता है, ज़ाती गाड़ी मियाँ वाली ससुर को छोड़ने जाती है, ससुर कमर शाह को लेने जाती है, वापस छोड़ कर आती है।
3-4 स्टाफ साथ जाता है, वापस आता है। आफसाबाद में ये जाते हैं, इस तरह वापस आते हैं। क्योंकि अब चीज़ जिस वक्त ये मुझे महसूस हुआ कि मैडम जो कर रही हैं मेरिट नहीं कर रही, मैंने एक DPO साहब साहब जो है उनको एक दरख्वास्त दी, उन्होंने इनको मार्क किया। इन्होंने मुझे वहाँ बुलाना ऑफिस में गवारा नहीं किया। आज दिन तक उस एप्लीकेशन में इंक्वायरी करती, खारिज कर देती, लेकिन बुला के सुनना उनका हक था। जबकि मेरे मद्दे मुकाबिल हाजी अकरम ने मैडम का घर को, अपना ऑफिस को नानका घर बना के रखा हुआ है और फुल टाइम फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है वहाँ पे। इसी तरह ASP जवाद इसहाक अकरम के घर 2 दफ़ा जाके उन्होंने ये सारी बच्चे को बयान पढ़ाया, लिखाया, सारा कुछ किया। आज तक बावजूद हमारी दरख्वास्त के ये हमें आज तक, मुझे और मेरे बेटे को ये नहीं पता कि हम इल्ज़ाम क्या है, वो कौन से बच्चे हैं हमारे सामने आज दिन तक नहीं किए गए। जबकि आप दरख्वास्त देखें, हर दरख्वास्त में ये लिखा हुआ है कि हमारी बिलमुशाफा गुफ्तगू कराई जाए। उनको पता है कि जिस दिन बिलमुशाफा बैठ गए, ये बच्चों को हमने तोते की तरह सबक पढ़ाया हुआ है, ये सबक भूल गए तो मुकदमा फिनिश हो जाएगा। जिस वक्त ये हालात पैदा हुए, तफ्तीश अजमत हयात के पास आई। अजमत हयात ने मेरे साथ 2 मुलाकातें की हैं। एक असलम कॉलोनी में, वहाँ मुझसे 1 लाख रुपया रिश्वत उसने ली। गुहान मौजूद हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। वहाँ बात करके फिर कहता है जी मैडम कहती हैं कि पार्टी बहुत अमीर है, 10 लाख रुपया लो वरना इनको रगड़ के रखो, क्योंकि ऊपर से सियासी प्रेशर बहुत है। मैंने कहा ना बाबा, मेरा बेटा बेगुनाह है, सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, हम 1 रुपया नहीं देना चाहते। आप ब्लैकमेल करना चाहते हो बेटे के नाम पर, बच्चों के नाम पर मैं ब्लैकमेल नहीं होता, मुझे मेरिट चाहिए। उसके बाद उन्होंने रुख चेंज कर लिया। जब रुख चेंज किया तो ASP साहब और ये सारा गठ जोड़ होके जिस वक्त जाऊं तो ये IO मौजूद नहीं है ऑफिस में। 3 का टाइम, फिर 6 का टाइम, फिर 10 का टाइम, फिर गुहान को थ्रेट करना शुरू कर दिया। ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, जिस वजह से करके ये दरख्वास्त मुझे देने की ज़रूरत पेश आई। इसके बाद मैं आपको कल का वाक़या सुनाता हूँ कि कल जिस वक्त मैंने समझा कि शायद DPO साहब के इल्म में सारी बात है या नहीं, मैं सैयद अजमत बुखारी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जनाब साकिब शाह ज़ेब अवान एडवोकेट हाई कोर्ट, उनको साथ लेके गया। एक एप्लीकेशन DPO साहब को दी, जिसके साथ मैंने पाक व्हील से चेक करा के कहा कि ये गाड़ी मेरी, इसकी फिटनेस है, पूरी रिपोर्ट है बाज़ाब्ता, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से वो अथराइज हैं। वो रिपोर्ट दी। DPO साहब ने कहा नहीं, मैं तो नहीं ले सकता। मैंने दरख्वास्त दी, मैंने यहाँ कहा कि पहले गाड़ियाँ आपने जिस टेंटर पेंटर से चेक की हैं, ये उसकी आप देखें। मैंने उनको कहा कि ये है पाक व्हील की रिपोर्ट, आप इस पाक व्हील की रिपोर्ट को किस तरह जुटलाते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये आप देखें। ये उन्होंने 17 तारीख, इस 17 तारीख को गाड़ी चेक करके उन्होंने हमें पूरी इसकी रिपोर्ट दी कि गाड़ी आपकी बिल्कुल फिट है, ओरिजिनल हालत में है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई रंग नहीं हुआ, कोई डेंट पेंट नहीं हुआ। आप ये देखें, इसके ऊपर तमाम सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिए, और ये आम मामूली नहीं है रिपोर्ट। और उन्होंने इस पर लिख के दिया है कि आपकी गाड़ी 96.10 है, 2020 मॉडल है। उसके बाद मैंने कहा कि ये आपने गाड़ी जिससे चेक कराई तो वो हम आपको रिपोर्ट दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। ये इंस्पेक्शन हुई गाड़ी की, ये हैं उसकी तस्वीरें भी। उस इंस्पेक्शन में लिखा गया कि गाड़ी ओरिजिनल हालत में है। मैं पढ़ के सुना दी, लिखा हुआ है मॉडल सुजुकी 2020 10 सामान मुकम्मल तौर पर चेक की, जो सुजुकी कंपनी की फिटेड पाई गई है। गाड़ी एक्सीडेंट शुदा ना है, बम्पर, फॉग लाइट, ग्रिल, बानट, हर चीज़ जेन्युइन है। लेकिन वो लेने से इनकारी हो गए। पहले IO, फिर ASP, फिर SP और फिर कल DPO भी, और आंखें नहीं मिला रहे थे। ऐसे लग रहा था कि महसूस हो रहा था कि वो क्या चाह रहे हैं। अब ये है कि ये रिपोर्ट वो आई है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की, जिसमें गाड़ी कोई जिक्र नहीं आ रहा है, जहाँ कैमरे में बात आई है। ये भी उनको दी और दिखाई, कोई नहीं। फिर क्या हुआ हमारे साथ, सबसे बड़ा जो उन्होंने हैंड किया वो ये हुआ, देखें कि ट्रैकर रिपोर्ट है ये, आप देखें 9:35 FIR का टाइम है। ये एक फैल्कन कंपनी की रिपोर्ट है, आप इसमें पढ़ लें कि 9:35 की पहले भी और बाद में भी गाड़ी मेरी ऑफ है और घर पे मौजूद है। इधर ये रिपोर्ट मैंने तो नहीं तैयार की ना, ये रिपोर्ट फैल्कन ट्रैकर कंपनी ने की है, जो वो जनरेट होती है उससे गूगल के साथ, GPS के साथ। उसको कोई आदमी नहीं ऑपरेट करता,
ये आप देखें, ये रिपोर्ट मैंने पेश की, कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं लेते, क्योंकि ये लें तो मुकदमा ख़त्म होता है। क्योंकि जिस वक्त ये रिपोर्ट बन रही थी, जिस दिन वाक़या हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो 1.5 महीने बाद पता चला कि हमारा नाम आ रहा है। ये वो रिपोर्ट मैंने जो पेश की, उसका हालत ये बनी कि इन्होंने ये रिपोर्ट लेने से इनकार किया। फिर आप जुल्म की इंतहा देखें। ये हाजी अकरम लोगों ने हाई कोर्ट में एक पटिशन हमारी दरख्वास्त के साथ दी है। कभी नहीं सुना होगा कि ज़िम्नियाँ अदालत में लगी हैं, उनके पास पुलिस फाइल मौजूद है। ये ज़िम्नियाँ मैडम ने और अजमत हयात ने दी हैं हाजी अकरम को, उन्होंने हाई कोर्ट में साथ लगाई हैं। हमें तो आज दिन तक फाइल देखने नहीं दे रहे। ये हाई कोर्ट में लगाया उन्होंने। ये देखें ऊपर पढ़े क्या लिखा हुआ है, हाई कोर्ट। और ये देखें इसमें लिखा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ इंजर्ड अब्दुल्ला सलीम डेटेड 16/21, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, एप्लीकेशन सबमिटेड बाई हुसैन हैदर। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट में किसी अदालत में नहीं लगाई जा सकती, कोई बंदा ले ही नहीं सकता। आप रिकॉर्ड सारे लेते हैं। ये कौन है देने वाला? ये एक नहीं है, ये एक, ये दो, ये 3 पेज, 4, 5, 6। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से। ये मेरिट हो रहा है अटक में 7, 8, 9, ये 9 पेज वहाँ हाई कोर्ट में दाखिल हुए बाकायदा इनके साइन के साथ। ये देखें, ये साइन है इनके, ये इनके वकील के सिग्नेचर हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये इंसाफ हो रहा है अटक में। फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुआ क्या कि जिस वक़्त इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, ये मैं आपको काफ़ी दूंगा इसकी, वो लेटर गैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि बुलाऊँ और आपको बताऊँ। ये 17 तारीख को लिख रहे हैं दी इंचार्ज फैल्कन 1 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कराची को। ये लेटर नंबर है 4462 LB डेटेड 17/8/21। आप ये देखें कि इसमें वो रिपोर्ट मांग रहे हैं कि हमें 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक गाड़ी का स्टेटस बताया जाए। वहाँ से स्टेटस आता है कि गाड़ी ऑफ है। इनको साफ सूंघ जाता है कि ये क्या हमारे लिए बन गया, गाड़ी ऑफ है तो एक्सीडेंट किस तरह हो गया गाड़ी का। ये मैं आपको कापी देता हूँ इसकी। अब बात ये है, सबसे बड़ी बात ये आप देखें कि DPO की तरफ से लेटर है। ये लेटर है DPO अटक की तरफ से। लेटर नंबर है 446 LB डेटेड 17/8/21। ये लिखा जा रहा है दी इंचार्ज PFSA रावलपिंडी, यानी ये जो लाहौर की लेबॉर्ट्री है उसकी जो ब्रांच है रावलपिंडी में, ये लेटर लिखा गया। अब जो लेटर इन्होंने गैप किया मिसल से, और आज मैं हाई कोर्ट दे के आया हूँ दरख्वास्त, और चीफ जस्टिस साहब को मैंने एक दरख्वास्त दी है कि ये लेटर इन्होंने गैप करके इसलिए कि गाड़ी मैंने खुद जाके थाने बेटे के साथ जमा करा दी कि लो भाई हमारी गाड़ी चेक करो। जब ये गाड़ी जमा करा दी तो इन्होंने लेटर लिखा टीम को। टीम 4:30 बजे 17 तारीख थाना सिटी अटक सरकारी गाड़ी पर डॉक्टर नासिर JFS और डॉक्टर अब्दुल बमाए 5 लोग टीम के यहाँ थाने में विज़िट किया। उन्होंने जब थाने विज़िट किया इस लेटर के तहत, उन्होंने मेरे सामने, अजमत बुखारी साहब के सामने और बाकी स्टाफ के सामने कह दिया कि ये गाड़ी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं है, ये ओरिजिनल हालत में गाड़ी है, कोई डेंट पेंट नहीं है और मोटरसाइकिल के साथ ये मैच नहीं करती। मोटरसाइकिल जिस जगह हिट हुआ है उसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई आपस में मिलती नहीं है, ये ओरिजिनल डेंट पेंट है। उन्होंने तमाम उसको थॉरोली 1.5 घंटा लगा के चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने इनको कहा बाबा ये क्या मुसीबत बन गई। जिस वक्त ये पता चला, अजमत हयात साबका तफ्तीशी मौजूदा SHO, जिसने पैसे भी लिए वापस करने का कह रहा है लेकिन कर नहीं रहा, अब करने की ज़रूरत भी नहीं, अब इंशाल्लाह मैं किसी तरीके से लूँगा जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है। उसने फ़ौरन SP मैडम को बताया कि काम ख़राब हो गया, ASP इन्वॉल्व हो गए। कितने शर्म का मकाम। मैं और मेरा बेटा जाते हैं ये रिपोर्टें देने, आगे जाते हैं तो गाड़ी खुली हुई है हमारी। ये कुरान पाक पे हाथ रख के बात करें, तलाक पे बात करें मेरे साथ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे भी साथ सजा कर दें, हम विड्रा करते हैं, बेल कोई कार्रवाई नहीं करते। ASP मौजूद, SHO मौजूद, अजमत हयात मौजूद, गुलाम हसन मौजूद, 5-6 मुलाजिम मौजूद। गाड़ी का बानट खुला हुआ है, बम्पर खुला हुआ है, आगे फ्रंट सारा खुला हुआ है। मैंने कहा कि मैंने RPO साहब को दरख्वास्त दी थी, मैं गाड़ी देता हूँ, मैं कहता हूँ लेबॉर्ट्री ले जाओ। ये इसको डैमेज करके डेंट पेंट करके हमारे ज़िम्मा डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये मुकदमा हम किधर लेके जाएंगे, ये तो फारे हो रहे हैं।
जिस वक्त हम पहुंच गए तो फिर इन्होंने कहा इनको किसने इतला दे दी। जब हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने, मेरे बेटे ने देखा, उसकी वीडियो मौजूद है, लेकिन जिस वक्त ये सारी चीज़ें देखी हैं तो इनको देखें कि ये कोई एक्सपर्ट हैं। इन्होंने गाड़ी किस हैसियत से खोली वहाँ पे? थाने में गाड़ी एक अमानत होती है। अब ये नहीं होता गाड़ी बंद है और ये गाड़ी को तो मिस यूज़ करके नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये चीज़ आप रिकॉर्ड पे चेक करें, थाने जाएं, उनसे पूछें इसी बात पे। कोई एक शख्स इनमें सबके नाम लिया, हलफ ले ले, वो नया आईओ आया, उसको यरगमाल बना के कहा क्या जा रहा है, गुलाम हसन तुम आईओ हो, लेकिन जो करेगा वो करेगा अजमत आजाद। क्योंकि अजमत आजाद के साथ मैडम, एएसपी, एसएचओ सारे ये टीम बन के इन्होंने एक मैनेजमेंट की हुई है कि हमने इनको गुनाहगार करना है। और रिकॉर्ड से हट के मौके का कोई गवाह नहीं है। मौके के जितने गवाह उन्होंने कहा है कि कोई किसी गाड़ी से टक्कर नहीं लगी, घर के थड़े के साथ टक्कर लगी है। लेकिन जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा हुई तो उन्होंने गाड़ी का करके फिर उस रिपोर्ट को गायब कर दिया। जो रिपोर्ट उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी लिखें, हमारा बयान लिखें। इन्होंने बयान उस वक्त लिख के बयान हटा दिया लेबॉर्ट्री वालों का, ताकि हम ये कह सकें हाई कोर्ट में जी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट नहीं आई। बाकी जहाँ भी आते हैं, पिंडी से टीम आती है PFSA की, आया इनको रिटर्न दे के जाती है, वो आते हैं, स्टेटमेंट होती है, मैं जाता हूँ, कोई होता है ये स्टेटमेंट लिखते हैं, उनकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे। अभी गाड़ी लाहौर नहीं भेज रहे। अभी पेंडिंग करने का मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ ये था कि इनको ख़राब करें, ज़मानत मनसूख कराएं, अपनी कार्रवाई डालें, किसी बड़े चौधरी को खुश करें, सियासतदानों को खुश करें, पैसे लें, ब्लैकमेल करें। क्योंकि मेरे बेटे ने क्या गलती की? मेरे बेटे ने ये कहा कि ASP साहब आप ये बताएं कि आपकी गाड़ियां दो हैं, दोनों को AKG 26 नंबर लगा हुआ है, तो आया क्या पुलिस अफसर को या किसी अफसर को एक गाड़ी से जितनी गाड़ियां एक ही नंबर मिलता है? तो उनको महसूस हो गया कि ये गलत पूछ लिया है। जब ASP साहब ने महसूस किया, उसका रिएक्शन क्या किया, वो मुद्दई बन के बैठ गए और उनको तकलीफ हो गई। अब नॉन कस्टम की गाड़ियों की मैं बात करता हूँ, आप मुझे बताएं, आपकी गाड़ियों के एक नंबर है, दूसरी गाड़ी को लग सकता है? आज जाएं, वीगो का भी नंबर लगा हुआ है, वो असल नंबर वीगो का है। कार आया, दोनों गाड़ियों के तेल एथराइज है ASP को, आया सिर्फ गाड़ी वहाँ खड़ी किसकी है, नंबर क्यों नहीं है उसका? एक बेहतरीन तरीकाकार है कि 2 नंबर गाड़ी को, टेम्पर गाड़ी को आप VIP प्रोटोकॉल के साथ नीली बत्ती लगाएं, काले शीशे करें, एंटीने लगाएं और आप उसके सबज प्लेट लगाएं, आर का पार करते रहें, बेहतरीन लाखों रुपए आमदन है आपकी। इसीलिए मैंने इंक्वायरी अटक से बाहर रखाई है कि अटक में तो ये इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। और ये ASP साहब ये गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं तो कहीं और जाके करें। हमारे ऊपर मुसल्लत होकर ये गाड़ियों का कारोबार और तेल का खर्चा, हमारे पैसे का, टैक्स का खर्चे का तेल ये कस्टम के, नॉन कस्टम की गाड़ियों में यूज़ ना करें, कारोबार में यूज़ ना करें। फिर जिस तरह मैंने बताया आपको कि इस तरह सारी सूरत हाल पैदा हुई। और ये जब अब देखें, मैडम के गाड़ी में 2 गाड़ियों में तेल सरकारी जा रहा है, सरकारी में जा रहा है, गाड़ी मियाँ वाली जा रही है, गाड़ी अफजाबाद जा रही है, मैडम आ नहीं रही हैं। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे, ये ड्यूटी हम करेंगे, किस वक्त सीट पे हम IG साहब को बताएंगे, मैसेज करेंगे, कमरे की पिक्चर भेजेंगे, इधर की पिक्चर भेजेंगे, ऑफिस में देखेंगे कितने लोग खड़े हैं। इसलिए अटक की अवाम के पैसे पे जो मुलाजम आते हैं वो अटक के अवाम की खिदमत करें। ये ना करें कि वो जनाब तनख्वाह इधर से लें, आते डांट डपड़ करके यस नो करके चले जाएं, या नीचे से जो तफ्तीश करके आ जाए उसको यस कर लें। ये इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। क्योंकि अजमत हयात की बात आई, आप मुझे बताएं कि सब इंस्पेक्टर की कितनी तनख्वाह है? 2 बच्चे उसके IIU में पढ़ रहे हैं, उनकी जिस वक्त 18-20 हज़ार महीने की फीस है, कार का खर्च है। मैरिया टाउन के अंदर 10 मरले की कोठी बनाई है। आप में से किसकी कोठी है मैरिया टाउन में 10 मरले की? सब इंस्पेक्टर की हैसियत क्या है? ये सब इंस्पेक्टर पहले ऐसे करता है कत्ल के केसों में कि पहले मुद्दई पार्टी से मिलके 2-3 बंदे नामालूम रखवा देता है, या 2-3 बेगुनाह को नामजद करवा देता है। उसके बाद कहता है हालात इधर चले गए, उधर से पैसे लेके उनको बेगुनाह करके 1-2 को अंदर कर देता है और बेहतरीन किस्म की दुकान करवा रखी है। ये तफ्तीशी हाजी अकरम की गाड़ी में घूम रहा है साथ। ये आप देखें, कानून में ये कहीं लिखा हुआ है कि मुल्ज़िम की या मुद्दई की गाड़ी में आप जाएं घूमें? हाजी अकरम आगे बैठे हैं जी। अच्छा, अब ये देखें, वो मोटरसाइकिल है जो पीछे से एक्सीडेंट हुआ है,
कोई हिट हुआ तो कहते हैं 3 दफ़ा गाड़ी ने हिट किया है, पीछे से कोई चीज़ टूटी है मोटरसाइकिल की। आप ये देखें, पीछे से मोटरसाइकिल हिट हुआ है, 3 दफ़ा हिट हुआ है जी, एक बार। अब आप देखें, ये मैं जिस बेटे की ज़मानत हाई कोर्ट से करवा के आया हुआ था, थाने बता के आया, जब इन्होंने छापा मारा, ये देखो पुलिस की गाड़ी, पूरे घर को यरगमाल बनाया हुआ है इन्होंने। और ये एएसपी साहब ये आ गए जनाब, देखें ये वो कार 26 नंबर, अब समझ नहीं आती, नीली बत्ती लगी है, काले शीशे हैं, एंटीना लगा हुआ है। एएसपी साहब ये खड़े हैं जनाब, आप ये देखें, ये एएसपी साहब खड़े हैं, ये एएसपी साहब खड़े हैं, ये देखें खड़े हैं खुद इधर। SHO मौजूद, अजमत आजाद आईओ मौजूद। आया ये तो एक एक्सीडेंट का केस था। मुझे बताएं, जहाँ पे इतने बड़े जुल्म होते हैं, सामने सामने गोलियां चलाई जाती हैं, उनके घर तो ऐसा छापा नहीं लगता। एक शख्स चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट से जमानत लेके आया हो, उसके घर ये रेड, वो गली बंद, ये गली बंद, इसलिए कि ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। अब मेरी गुजारिश ये है आपसे कि ये जो एप्लीकेशन है मैं आपको देता हूँ। और आज बड़ी मज़े की बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज DPO साहब को ये पता चलेगा कि वाकया अटक पुलिस, SP इन्वेस्टिगेशन, ASP, SHO, अजमत आजाद, गुलाम हसन, ये सारे कितने उनके मुखलिस हैं। यहाँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से 2 घंटे पहले उन्होंने पुलिस के पेज से मेरे खिलाफ FIR का जिक्र कर दिया। पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने देखा होगा, आप देखें। और ये जो उन्होंने आज चढ़ाया है, बहुत शर्म की बात, अफसोसनाक बात कि या तो DPO अटक को मिसगाइड किया जा रहा है, या DPO अटक अगर इसमें मुलव्वस हैं, शामिल हैं, मेरे खिलाफ हैं। जिस तरह के मुझे अटक पुलिस से, मुझे मेरे घर के, मेरे बच्चों को, सबको ख़तरा है इनसे, ये कोई भी किसी वक्त कार्रवाई डालेंगे। ये आप ज़रा गौर से सुनेंगे, देखेंगे। ये FIR नंबर है 418 20/9/2010। ये आप देखें, एक मुकदमा झूठा जो मेरे खिलाफ DPO अटक, उस वक्त के DSP आप सब जानते हैं, ओलक साहब यहाँ थे, उनके ऊपर पर्चा हो गया था पुलिस वालों के ऊपर। ये वो FIR है। और ये कब खारिज हुई और कब जज साहब ने एग्री किया? 28/3/2012 को इलाका मजिस्ट्रेट ने खारिज को एग्री किया, जो DPO अटक के व्हाट्सएप पेज पे आज चढ़ी है। ये मेरे खिलाफ वो शो कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ FIR है 2012 में जो खारिज हुई, आप देखें। और जज ने एग्री किया। उस एग्री के बाद आज दिन तक कोई शख्स इसके खिलाफ ऊपर कहीं नहीं गया। अब ये 428 उसी का एक हिस्सा थी। ये 24/9/2010 को दर्ज की गई और ये 29/7/11 को खारिज हुई और इलाका मजिस्ट्रेट ने एग्री किया। जिस वक़्त इलाका मजिस्ट्रेट साहब एग्री कर लें, आप में से माशाल्लाह सब जानते हैं, और उस वक़्त उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती, उसको किसी जगह डिस्कस नहीं किया जाता। आज ये पुलिस के पेज पे चढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इनको फर्दन 10-10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज रहा हूँ कि आपने, मैं एक सियासी शख्स हूँ, एक वर्कर हूँ पार्टी का, और इन्होंने मेरे खिलाफ ये जो झूठा प्रोपेगेंडा FIR चढ़ाई है, तो इस ज़माने में मैं इनको फर्दन जो शख्स है, बेशक वो SP है, ASP है, SHO है, वहाँ का PRO है, जो भी है, बेशक DPO साहब खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आप ये देखें, 141 नंबर FIR देखें, इसका जिक्र है। आप ये देखें, ये जनाब 29/11/19 को, ठीक है, इसका फैसला हो चुका है। और ये झूठी थी, खारिज हुई थी, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं जिन्होंने की हुई थी। ये FIR नंबर 33 आप देखिए, इसमें आई हुई है, और ये 2013 की है, 4/2/2013। और मज़े की बात, 9/6/2014 ताहिर महमूद साहब सिविल जज ने इसको खारिज करके एग्री किया है। इसके बाद आज दिन तक ये चैलेंज नहीं हुई। ये आप देखें, इनके लिए शर्म का मकाम है कि थाने में रिकॉर्ड इनके पास है, DPO ऑफिस रिकॉर्ड इनके पास है। ये बगैर रिकॉर्ड देखे या तो DPO को मिसगाइड कर रहे हैं ना, कि कल हाई कोर्ट में जाऊंगा मैं इस चीज़ के खिलाफ, तो जवाब तो DPO से मांगा जाएगा, DPO के पेज से चढ़ा है। ये 422 FIR आप उसमें देखे आई हुई होगी, और ये है 9/10/2012 की।
और आप देखें 6/6/2013 को ये जज साहब ने खारिज करके एग्री किया है। ये आप देखें, आप इनके ऑफिस में थाने में रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन अवाम को सिर्फ वर्गलाने के लिए, मेरी सियासी साख खराब करने के लिए, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हल्का अहबाब, रिश्तेदारों, अजीज़ों को परेशान करने के लिए इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है। ये है FIR नंबर 308 5/10/2006। आप ये देखें कि इसका आप अंदाज़ा लगाएं, वे जिक्र कर रहे हैं ये जनाब खारिज हो गई है 2007 में। ये आप देखें, इसका उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो मकसद ये है कि ये वो आज FIR उन्होंने दिखाई आपको, जो पुलिस खुद खारिज की है पुलिस ने और अदालत में गई हैं इखराज के साथ। जज साहब ने इत्तफाक किया, आज दिन तक ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही। जो आप लोगों को, मीडिया को ये सारा ग्रुप पे चढ़ाया गया, बताया गया है। फिर एक दफ़ा वो ऑन करें जी वीडियो, फिर इनसे बात करते हैं। आप देखें ASP साहब मेरिट करते हैं। ये CSP DMG जो होते हैं, हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये बड़े ईमानदार होते हैं, ये मेरिट वाले होते हैं, ये समझदार होते हैं। लेकिन एक लड़की के साथ ASP बात करके उसको ब्रीफ कर रहा है। इस शरीफ शख्स जो हमारे इलाके पीपल कॉलोनी से ताल्लुक़ है, रेहान इनका नाम है, और वो इनकी सिस्टर इन लॉ हैं। वो उनको कोई और फैमिली प्रॉब्लम है बहुत से, वो डायरेक्ट हुए ASP साहब, तो वॉइस मैसेज भेज रहे हैं कि मैंने उठा लिया, उठाऊंगा, सुने ज़रा क्या मैसेज है। हुआ क्या फिर? ये लेटर लिखा गया तो टीम अटक आ गई, थाने आ गई, हमारी मौजूदगी में आई, और सीनियर डॉक्टर जहाँ के जो हेड हैं इंडी के PFSA के, वो आए, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। और ये अब कहते हैं जी ये रिपोर्ट हम देते हैं तो मुकदमा ख़त्म होता है, और हमने अब्बा जी को जवाब देना है, क्या करेंगे? मसला ये बन गया इनके लिए। अब DPO साहब को कल सारे कागज लगा के दिए, उन्होंने मिसल के साथ अटैच करने को गवारा नहीं किए। इसलिए मैंने हाई कोर्ट में आज लिख के एप्लीकेशन और वहाँ सबमिट कर दी, और चीफ जस्टिस साहब को लिख के दे दी कि ये हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। फिर गाड़ी जब एक वो आए लेबॉर्ट्री वाले, वो चेक कर गए। ASP साहब, SHO अजमत आजाद जो थाना सदर का SHO है, जो चमटा हुआ है इसके साथ, क्योंकि उसको अपनी मौत नज़र आ रही है, उसको परेशानी है, उसने और कौन कौन से गलत काम किए हुए हैं, उसको मैरिया की कोठी परेशान कर रही है, हाई स्टैंडर्ड उसको परेशान कर रहा है। इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो मेरिट है वो बरकरार रहे। लेबॉर्ट्री मैं कहता हूँ पंजाब से नहीं, सरहद से भी करा लें, बलोचिस्तान से, सिंध से भी करा लें, जहाँ से मर्जी कराएं, में लेबॉर्ट्री पे एतराज़ नहीं है। तरीका वारदात पे एतराज़ है। इनके जो तरीकाकार है, इन्होंने जिस तरह इसको मैनेज किया हुआ है, और ये जो भी बयान होता है तो हाजी अकरम के घर चले जाते हैं, तो जहाँ हमारा बयान आता है वो आता है, गायब हो जाते हैं, या वो उठते हैं तो मैडम SP के पास बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, 2-2 घंटे लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। भाई इतना प्रोटोकॉल देना है तो उनसे कोई और रिश्ते बना लो, शाम के रात को वक्त मिल लो, लेकिन पब्लिक का टाइम पब्लिक का दो, जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं। ये आप ज़रा इसको बेशक आप तसल्ली करें, और कोई सवाल हो मेरे तो मैं बताने को तैयार हूँ, आप पूछें। क्योंकि सबसे बड़ा शिकायत तो ये है कि AKG सबज प्लेट वाली गाड़ी वीगो एक गाड़ी है। जब मेरे घर आए तो कार पे AKG 26 नंबर लगा हुआ है। सर्फ गाड़ी जो उनके ऑफिस में मौजूद है उस पर 26 नंबर लगा हुआ है। 26 नंबर की कितनी गाड़ियां हैं? और मुझे बताएं कि सिंगल एक अफसर है, उसको कितनी गाड़ियों की ज़रूरत है, कितनी अथराइज हैं, उनका वियर एंड टीयर एंड फ्यूल किधर से आ रहा है, उनको जो ड्राइव कर रहे हैं वो लोग कौन कर रहे हैं? एक गाड़ी आगे जा रही है, एक साथ स्काट जा रहा है। आया 17-18 ग्रेड के ऑफिसर को इतना फ्यूल अलाउड है? थाने के लिए डकैतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है यहाँ पे, उनको वारदातों के लिए, मोटरसाइकिल राइडर के लिए तेल नहीं है, पुलिस की गश्त के पास तेल नहीं है, मैडम SP के पास 4 गाड़ियों की तेल है, मियाँ वाली गाड़ी जा सकती है, अफसाबाद जा सकती है, थाने सिटी की गाड़ी, SHO की गाड़ी तो तेल के बाद रुक जाती है, वो आवाम से पैसे ले तेल डालते रहते हैं। तो सबूत मौजूद है। आप मुझे बताएं कि एक गाड़ी का नंबर 3 गाड़ियों पे कैसे लगा हुआ है? कुछ चीज़ें वो सबूत रहने दें जो हम कस्टम वालों को भी देंगे। आप वहाँ जाके दिन को देखें, वहाँ ASP की ऑफिस महफिल किसकी होती है? पठान आए, गाड़ी आई, गाड़ी गई, साथ प्रोटोकॉल गया। फिर मुझे बताएं कि ये तरीका है कि किसी लड़की से वो इस तरह मैसेज करके मैनेज करके, एक शरीफ आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, इसको ज़लीलो ख्वार करे?
और इसको 2 दिन बंद रखा उन्होंने। आखिरकार क्या हुआ? फैसला तो अदालत का होता है, जैसे मैंने अपने फैसले बताए, इनका फैसला 3 दिन जलील होकर बंदा बाहर आ गया। आज ये धक्के खा रहे हैं, उनके खिलाफ केस कर रहे हैं और जाने के दूसरे तीसरे जो भी हैं। तो मकसद ये है कि देखें ना, मेरिट होते नज़र आना चाहिए आपको, मुझे नहीं, मेरिट खुद बोलना चाहिए। इस केस में आप मुझे बताएं ना, जब लेबॉर्ट्री कराई, मैं कहता हूँ कुरान पाक पे फैसला करें ना, क्यों नहीं करते? अगर इतने हाजी अकरम सच्चा है, कुरान पाक पे फैसला करे। आप प्रोपगंडे करते हैं। मैंने सबको वाज़ेह किया है, मैंने इनसे कोई राजीनामा नहीं करना, किसी को 1 रुपया नहीं देना। जो शख्स मेरे हवाले से बात करेगा, कुछ लोगों ने की है बात, मैंने कहा खबरदार, मेरा वो दुश्मन होगा जो राजीनामे की बात करेगा, जो पैसे की बात करेगा। हाँ, मेरे बेटे से कसूर होता, मेरा कसूर होता, मुझसे अच्छा राजीनामा करना कोई नहीं जानता। लेकिन सियासत में रह के ब्लैकमेल करना, ऐसे रिश्वतखोर पुलिस वालों के हाथों ब्लैकमेल होकर मैं राजीनामा करूं? नहीं, मैं इंशाल्लाह हर तरीके से फेस करूंगा, लेकिन इनकी ये करप्शन ये नहीं होने दूंगा। अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं भी अवामी नुमाइंदा रहा हूँ, मैं भी उम्मीद रखता हूँ फिर अवाम की, इंशाल्लाह अवाम मेरा साथ देगी। लेकिन ये जुल्म जो हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा और इसमें मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, आपकी मेहरबानी ताउन की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह हक़ के साथ देंगे। नाज़रीन, मलक ताहिर रहमान साहब की तरफ से लगाए गए पुलिस पर इल्ज़ामात के सिलसिले में सहाफ़ियों के एक वफ़द ने DPO अटक राना शुएब महमूद से मुलाकात की ताकि पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ सके। तो उनका कहना था कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, जहाँ तक इन इल्ज़ामात का तल्लुक़ है, जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा तो उसकी वजाहत कर दूँगा। सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी ये इल्ज़ामात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, हम मेरिट पर काम करेंगे। चूँकि उनका बेटे के ख़िलाफ़ पुलिस ने पर्चा दर्ज किया हुआ है, वो पुलिस को दबाव में लाना चाहता है। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, मेरिट पर और इंसाफ पर फैसला करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अटक टू डी न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।